राष्ट्र चेतना पत्रिका के इस पेज पर आप सबका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमको है अभिमान देश का, जिसका पाँव पखारे सागर, गंगा भरे संवारे गागर, सोए जिस पर स्वर्ग वही तो शीश मुकुट हिमवान देश का। हमको है अभिमान देश का। मित्रों, आप अगर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अपनी उपस्थिति का आभास मुझे भी कराएं। मुझे भी पता चले कि मैं आपसे जुड़ चुका हूँ। आप अपनी उपस्थिति बताएं। सूरज, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के मेरे समस्त जमशेदपुर के मित्रों, शब्दकर्मियों, संस्कृति कर्मियों, शुभचिंतकों, साहित्यानुरागियों, आप अगर मुझसे जुड़ चुके हैं तो अपनी उपस्थिति का आभास कराएं। धन्यवाद अशोक को। बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत अशोक जी शुभकामनाएं। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार नमस्कार। हम आज उनका भी स्मरण करते हैं, उन्हें भी अपना प्रणाम अर्पित करते हैं। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण स्वयं के लिए करते हैं कि हमारे भीतर भी राष्ट्रीयता की आग जलती रहे, हमारे भीतर भी समाज के लिए कर गुजरने का जज्बा और हौसला हमेशा भरा रहे। हम भी अपने महान पूर्वजों का स्मरण करते हुए, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए हम भी बेहतर कर सकें, बेहतर वातावरण सौंप सके, बेहतर जीवन सौंप सके, सुदृढ़ राष्ट्र सौंप सके। यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है, यह हमारा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज। राष्ट्र चेतना पत्रिका और युवा साहित्य साधक सूरज की सक्रियता निरंतर बनी रहती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारा प्रयास कि राष्ट्रीयता को अक्षुण्ण रखा जाए, तुम्हारा सद्भाव कि हम एक दूसरे से जुड़ें, मगर हमारा होना हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए, हमारी भारत माता के लिए हो। युवा से बहुत उम्मीद है, युवा से बहुत सारी आशाएं हैं। लगता है कि आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में सब यत्र तत्र व्यस्त हैं। उनकी व्यस्तता का हार्दिक अभिनंदन। उनका मैं स्मरण कर रहा हूँ, उन्हें अनुभूत कर रहा हूँ और उन्हें बिल्कुल अपने आसपास महसूस कर रहा हूँ। मेरे समस्त मित्र, मेरे समस्त शुभचिंतक और समस्त शब्दकर्मी मेरे शब्दों में हैं, मेरी अनुभूतियों में हैं, मेरी धड़कन में आपकी उपस्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज। शशि जी आ गए क्या? शशि जी अगर उपस्थित हों तो अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं, अपनी उपस्थिति का पता दें। अगले वर्ष हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। सफलता के 75 वर्ष। उषा किरण जी बहुत बहुत
साधुवाद। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निरंतर लिख रही हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं। आपकी सक्रियता का अभिनंदन, बहुत शुभकामनाएं। आप खूब लिखें। लिखते हुए देखना नई पीढ़ी को इतना सुकून देता है। विश्वास है कि संवेदना और शब्द कर्म आती हुई पीढ़ी में बची रहेगी। कुसुम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम याद करें उन्हें जिन्होंने अपनी कड़कती हुई जवानी और अपनी तमाम सुख सुविधाओं की तिलांजलि देते हुए हमारी स्वतंत्रता के लिए, अपनी संततियों की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को जिन्होंने कुर्बान कर दिया, उनका स्मरण हमें संस्कार संपन्न करता है, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए हमें प्रेरित करता है। हम उन महापुरुषों का स्मरण कर रहे हैं, हम उन महापुरुषों को हार्दिक नमन कर रहे हैं। हमारा होना हमारे पूर्वजों के कारण ही है। सौरभ झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा किरण जी, कुसुम सिंह जी, सूरज जी, जमशेदपुर के समस्त मित्रों का अभिवादन, समस्त मित्रों को हार्दिक नमस्कार। अखिल भारतीय साहित्य परिषद, जो भारत की संपूर्ण भाषाओं की एकमात्र सबसे बड़ी संस्था, समस्त भाषाओं के लेखकों का बड़ा संगठन, और इस संगठन को आशीर्वाद देने के लिए साहित्य के बड़े बड़े दिग्गज आदरणीय श्रीधर पराड़कर जी, साहित्य की ऐसी विभूति, ऐसे साहित्य रत्न जिनका संवाद और जिनकी उपस्थिति ही हमारे भीतर ऊर्जा का संचरण करते हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद को जिन महान रचनाकारों ने, शब्द साधकों ने खड़ा किया, और आज संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के केंद्र हैं। आदरणीय दीदी मंजू दी, बहुत बहुत प्रणाम, आपको हार्दिक प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी बहुत अच्छा कर रही हैं। आपके आभा मंडल के आसपास जमशेदपुर की रचना धर्मिता बिल्कुल जुड़ी हुई है, सक्रिय है। बहुत ही गौरव का काम आप लगातार कर रही हैं। आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, अखिल भारतीय साहित्य परिषद को मिलता रहे। ब्रिजमोहन सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंजू दीदी का स्नेह मैं यहाँ भी अनुभूत कर रहा हूँ। मातृशक्ति का प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह हमारा संबल है और हमारे शब्द कर्म की ताकत है। माँ का होना आश्वस्त करता है, विश्वस्त करता है कि संवेदनशीलता है, सृजनशीलता है, ममता है, करुणा है। शब्दों में ब्रह्मांड बंध बधे गीत संगीत, अपना अर्थ लगाइए। माँ है शब्दातीत, माँ है शब्दातीत, थोड़े में सब थक गए, थका सकल परिवार। कभी नहीं थकती मगर माँ की गंगाधार। माँ अनवरत चलती रहती है, सृजती रहती है, संवारती रहती है। वह केवल वर्तमान को ही नहीं सहेज कर रखती, वह वर्तमान को ही सुदृढ़ और रूपवान नहीं बनाती है, बल्कि परंपरा और अतीत को भी अपनी स्मृतियों में, अपने आंचल में जिस तरह से बांधकर संभाल कर रखती है। और जिनकी चिंता, व्यापक चिंता, गहरी चिंता, गंभीर चिंता अपनी संततियों के लिए होती है, भविष्य के लिए होती है। माँ की निरंतरता बनी रहे। माँ देह में नहीं है, माँ दीप्ति में है। माँ शब्द से ज़्यादा भाव में है, उसकी अनुभूति में है। और मातृशक्ति का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। मेरी चाहना है
कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जमशेदपुर के अधिकांश साथी हमसे जुड़े। तुम हो कौन तुम्हें मालूम नहीं है शायद, तुम बदलते हो तो मौसम बदल जाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपक वर्मा जी, आपकी उपस्थिति मेरा हौसला बुलंद करने के लिए यहाँ है। बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक धन्यवाद। सूरज, दीपक, मंजू दी हमें बोधि वृक्ष की छाया जो हमें शांति देती है, सुकून देती है। हार्दिक प्रणाम रागिनी भूषण दीदी जी, आपके स्वर और आपके संस्कार का मैं मुरीद हूँ। आपको सुनना ऐसा लगता है कि मेरे घर की कोई बुजुर्ग, मेरे घर की कोई आशीष छाया मुझे अपने अंचल में संभाल कर लगातार संपोषित कर रही हैं। दीपक वर्मा जी, रागिनी भूषण जी, सूरज जी, मुझे लगता है कि अब बहुत मित्र आ गए और 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊँगा। जब हमारे साथ इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, एक ही साथ कई पीढ़ियां हैं, तो लगता है कि समस्त साहित्य का प्रतिनिधित्व हमारे सामने है। और मैं सीधे सीधे शुरू हो जाना चाहता हूं। यह कोरोना काल और इससे जूझता हुआ संपूर्ण संसार और इसकी चुनौतियों को ललकारता हुआ अपना विराट देश भारत, भारत की अस्मिता, भारत का अस्तित्व, भारत की पहचान, भारत का वैराग्य, भारत की परंपरा और भारत की अनेकता में एकता की वैभवशालिनी संस्कृति हमें अनेक संकटों से लड़ने का साहस देती रही है। हमारी संस्कृति हमारे हृदय की संपोषिका होती हैं, हमारी प्राणधारा है और हमारे भीतर ऊर्जा का निरंतर संचार करती रहती हैं। हमको है अभिमान देश का, जिसका पांव पखारे सागर गंगा भरे सवारे गागर सोई, जिस पर स्वर्ग वही तो शीश मुकुट हिमवान देश का। हमको है अभिमान देश का, हमें अपने भारत पर गर्व है, भारत पर नाज है। रागिनी दीदी ने कहा कि संपूर्ण भारत सुन रहा हूँ। एक एक व्यक्ति भारत है और जब तक एक भी भारतवासी अपने स्वाभिमान के साथ, अपने दर्द के साथ, अपने गौरव के साथ, अपने अस्मिता बोध के साथ जागृत स्वर बिखेरता है तो तय मानिए कि भारत पूर्णता के साथ जीवित है। भारत नहीं यह स्थान का वाचक। हम महान राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को प्रणाम करते हुए उनका स्मरण करते हैं। भारत नहीं यह स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। किसी एक देश का नहीं शील, यह भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। भारत तो सूर्य का आलोक है, भारत एक प्रज्ञा है, भारत एक विराट चेतना है, भारत सूर्य है जिसकी सर्वव्यापकता है। और भारत जहाँ कहीं भी आपके मन में, हृदय में, प्राण में सकारात्मकता और संवेदनशीलता संचरित हो, तय मान लीजिए कि वही भारत है। और वह भारत जिसका महान आर्ष ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ महाभारत, और महाभारत की शुरुआत ही होती है मनुर्भव से, मनुष्य बनों से। भारत मनुष्य को सृजना जानता है, मनुष्य को गढ़ना जानता है, मनुष्य को पैदा करना जानता है। और स्मरण करें मैथिली शरण गुप्त को, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हम नवगीत प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह की इन पंक्तियों को उद्धृत करना चाहें। सदी सदी मिटी मगर मिटी नहीं मनुष्यता, यह मनुष्यता नहीं मिटेगी। और जब तक मनुष्यता नहीं मिटेगी हमारा भारत अटूट रहेगा, अक्षुण्ण रहेगा, अखंड रहेगा, विश्व गुरु के रूप में समादृत होता रहेगा। भारत का स्मरण करते हुए इस कोरोना काल में, कोरोना काल को धता बताते हुए, जूझते हुए, लेकिन
यह महामारी, यह आपदा, यह प्राकृतिक कोप ऐसे ही नहीं है। हम जिस प्रकृति से जीवन प्राप्त करते हैं, उस प्रकृति माँ के प्रति हमारा जो दायित्व होना चाहिए, उस दायित्व को बहुत ही नैतिकता के साथ, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ जानने की, समझने की ज़रूरत है और उसके अनुसार प्रकृति माँ के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। हम धरती को कितना रौंदते खौंदते हैं, धरती को कितना हम जलील करते हैं, धरती को कितना हम परेशान करते हैं, फिर भी धरती माता हमें कितना कुछ देती रहती है। हमारी हर सांस में हमारी माँ का स्वाद बसा हो, हमारी माँ का होना घटित हो, उसी में प्रकृति माँ है, धरती माँ है। और इस धरती माँ का, प्रकृति माँ का हम जब तक सम्मान करते रहेंगे, उसके दर्दों पर अपनी हथेली रखकर उसे सहलाते रहेंगे, उसके दुख में हम उसके साथ मिलकर संवेदना अभिव्यक्त करते रहेंगे, निश्चित रूप से धरती और प्रकृति हमें माँ की तरह संवारती रहेगी। आइए अब प्रकृति के विरुद्ध युद्ध नहीं, बल्कि प्रकृति के सहचर होकर, प्रकृति की योग्य संतति होकर, योग्य संतान होकर प्रकृति माँ के दुखों को दूर करने के जो भी उपाय हो सकते हैं हम निश्चित रूप से करें। यह कोरोना भी प्रकृति की दुखती रगों का एक विस्फोट ही है। आइए हम फिर से प्रकृति की दुखती रगों को संवारें, हम प्रकृति को संभालें। आओ अपना देश संवारे, तन मन धन संवारे, इस पर इसका जर्जर वेश संवारे। आओ अपना देश संवारे। यह देश और इसी देश में हमारी प्रकृति भी, इसी देश में हमारी धरती माता भी। आइए हम धरती को प्रणाम करते हुए, प्रकृति को प्रणाम करते हुए, हम कोरोना को चुनौती देते हुए, ललकारते हुए, लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षा के नियमों का अनुपालन करते हुए, आदरणीय ब्रजेंद्रनाथ मिश्रा जी, आपको हार्दिक प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। आपका भी आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। एक उच्च कोटि के निरंतर लिखने वाले ऐसे शब्दकर्मी जिन्हें पढ़ना बड़ा सुकून देता है, बल्कि ऊर्जावान बनाता है। अब तो तमाम दिग्गज जुट गए और मैं आप सब लोगों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और सबके होने में ही अपना होना तय करने के लिए बस सीधे सीधे आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। आदरणीय ब्रिजमोहन सिंह जी, सूरज जी, मंजू दी, रागिनी भूषण जी, सब लोगों को प्रणाम करते हुए, घर में हूँ पर कैद नहीं हूँ, घर में हूँ पर कैद नहीं हूँ, आती सबकी याद, सबका होना जिंदाबाद, सबका होना जिंदाबाद। घर में हूँ पर कैद नहीं हूँ, आती सबकी याद, सबका होना जिंदाबाद, सबका होना जिंदाबाद। इस एकांत समय में हमारे पूर्वज हमारे पास बैठकर बोध कथाएं सुना रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं और यहाँ हमारे कई अग्रज, कई हमारे श्रेष्ठ जन उपस्थित हैं और मैं सबको अपने आसपास महसूस कर रहा हूँ। घर में हूँ पर कैद नहीं हूँ, घर में हूँ पर कैद नहीं हूँ, आती सबकी याद, सबका होना जिंदाबाद, सबका होना जिंदाबाद। पुरखे आकर बैठ सुनाते, पुरखे आकर बैठ सुनाते, जाने कितनी बातें, पुरखे आकर बैठ सुनाते, जाने कितनी बातें। खिले खिले से दिन होते थे, खिली खिली से रातें, सूरज चांद सितारों से सब,
सूरज चांद सितारों से सब करते थे फरियाद, सबका होना जिंदाबाद, सबका होना जिंदाबाद। घर में हूँ पर कैद नहीं हूँ, आती सबकी याद, सबका होना जिंदाबाद, सबका होना जिंदाबाद। संग हवाएं गाती हैं अब इठलाती हरियाली, संग हवाएं गाती हैं अब इठलाती हरियाली। मीठे चुंबन से तितली के मुस्काती हर डाली, मुस्काती हर डाली। सम्मोहित करती है जी भर, सम्मोहित करती है जी भर चिड़ियों की तादाद, सबका होना जिंदाबाद, सबका होना जिंदाबाद। घर में हूँ पर कैद नहीं हूँ, आती सबकी याद, सब जिंदाबाद, सबका होना जिंदाबाद। पुरखे आकर बैठ सुनाते जाने कितनी बातें, खिले खिले से दिन होते थे, खुली खुली सी रातें, खुली खुली सी रातें। सूरज चांद सितारों से सब करते थे फरियाद, सबका होना जिंदाबाद, सबका होना जिंदाबाद। घर में हूँ पर कैद नहीं हूँ, आती सबकी याद, सबका होना जिंदाबाद, सबका होना जिंदाबाद। संग हवाएं गाती हैं अब इठलाती हरियाली, मीठे चुंबन से तितली के मुस्काती हर डाली, मुस्काती हर डाली। सम्मोहित करती है जी भर चिड़ियों की तादाद, सबका होना जिंदाबाद, सबका होना जिंदाबाद। घर में हूँ पर कैद नहीं हूँ, आती सबकी याद, सबका होना जिंदाबाद, सबका होना जिंदाबाद। नदियों के जल में थिरकन है राग किनारे गाते, नदियों के जल में थिरकन है राग किनारे गाते। धूप चांदनी की खुशबू से अंबर रंग सुहाते, नदियों के जल में थिरकन है राग किनारे गाते। धूप चांदनी की खुशबू से अंबर रंग सुहाते, अंबर रंग सुहाते। लगता है जीवन आया है, लगता है जीवन आया है कई युगों के बाद, सबका होना जिंदाबाद, सबका होना जिंदाबाद। घर में हूँ पर कैद नहीं हूँ, घर में हूँ पर कैद नहीं हूँ, आती सबकी याद, सबका होना जिंदाबाद, सबका होना जिंदाबाद, सबका होना जिंदाबाद। आदरणीय मंजू दी, रागिनी भूषण दी, उषा किरण जी, ब्रजेंद्र नाथ मिश्रा जी, सूरज जी, दीपक जी और समस्त शुभचिंतकों, श्रेष्ठ जनों, शब्द कर्मियों, मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। आपके होने में ही अपने होने की सार्थकता मैं देखता हूँ, तलाशता भी हूँ। आपके शब्दों में कदाचित मेरे भी अगर भाव सन्निहित हैं, मेरा भी प्यार समाहित है, तो यही मेरे जीवन की धन्यता है। और यही धन्यता, एक घड़ी का प्यार मिले तो व्यर्थ कई जन्मों के फेरे। अभी
फेसबुक पर आपसे जुड़ा नहीं, आपको अपने भीतर आत्मसात करके मैं बैठा हुआ हूँ, और यही घड़ी मेरे भीतर संपूर्ण जीवन के लिए ऊर्जा के रूप में ठहर जाएगी, बदल जाएगी। और एक घड़ी का प्यार मिले तो व्यर्थ कई जन्मों के फेरे। अरे वाह वाह, स्वर की धनी सोनी सुगंधा जी, आपका भी आगमन हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। देर आए दुरुस्त आए, आते आते भी चलिए सही वक्त पर आपका आना हुआ। जो भी आ रहे हैं और जो भी आने वाले लोग हैं आ रहे हैं, जिस राही से पथ में स्नेह मिला, जिस राही से पथ में स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। सबको धन्यवाद देते हुए, सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए, सबको अपने हृदय के स्पंदन में महसूस करते हुए, क्या बात है। एक अब सोनी सुगंधा, रागिनी भूषण, आदरणीय रागिनी भूषण जी जैसा स्वर तो नहीं, कंठ तो नहीं, लेकिन कंठ तो है, शब्द तो है, भाव तो है, प्यार तो है, उत्साह तो है, और कविता के प्रति निष्ठा भी है, और आपके चरणों में अर्पित होने का एक परंपरागत नैतिक सांस्कृतिक भाव भी है। माँ के आसपास, स्नेही जनों के आसपास हम चाहे जैसे भी हों, जिस रूप में भी हों, सबको सहज स्वीकार्य होता है। निराला का स्मरण करें, हम जैसे हैं वैसे ही रहें, लिए हाथ एक दूसरे का अतिशय सागर में बहें, हम जैसे हैं वैसे ही रहें। अब जैसा हूँ आपका हूँ, जो हूँ आपके सामने हूँ, आप मुझे स्वीकार करें, अपना स्नेह दें, आशीर्वाद दें। जब भी कोई तुम्हें पुकारे, जब भी कोई तुम्हें पुकारे, रुको न पंकज, रुको न पंकज। जब भी कोई तुम्हें पुकारे, रुको न पंकज, रुको न पंकज। सोनी, तारीफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कोई तुम्हें पुकारे, रुको न पंकज, रुको न पंकज। समझो सारे मौन इशारे, समझो सारे मौन इशारे, रुको न पंकज, रुको न पंकज। जब भी कोई तुम्हें पुकारे, रुको न पंकज, समझो सारे मौन इशारे, रुको न पंकज, रुको न पंकज। नेह अचानक कभी किसी से, नेह अचानक कभी किसी से नहीं भरम का, नेह अचानक कभी किसी से नहीं भरम का। सबका होता नाता किसी जन्म का, सबसे सबका होता नाता किसी जन्म का। हिम को जी कर, हिम को जी कर छू अंगारे, हिम को जी कर छू अंगारे, रुको न पंकज,
समझो सारे मौन इशारे, रुको न पंकज, रुको न पंकज। अरे वाह वाह, प्रियवर वरुण प्रभात, तुम्हारा बहुत स्वागत है। चलो मेरी आवाज़ पर तुम आ गए। तुम्हारा आना मेरे आसपास खुशबू का बिखर जाना है। हिम को जी कर छू अंगारे, रुको न पंकज, रुको न पंकज। जब भी कोई तुम्हें पुकारे, रुको न पंकज, रुको न पंकज। घर से बाहर जब भी निकलो, घर से बाहर जब भी निकलो, बहुत मिलेंगे। घर से बाहर जब भी निकलो, बहुत मिलेंगे। देख तुम्हारी हंसी सलोनी, सुमन खिलेंगे। देख तुम्हारी हंसी सलोनी, सुमन खिलेंगे, सुमन खिलेंगे। तुम्हें देखते, तुम्हें देखते चांद सितारे, तुम्हें देखते चांद सितारे, रुको न पंकज। समझो सारे मौन इशारे, रुको न पंकज, रुको न पंकज। जब भी कोई तुम्हें पुकारे, रुको न पंकज, रुको न पंकज। तुमको चलना मीलों मीलों। वरुण, सूरज, सोनी और समस्त अपने प्यारे युवा भाइयों के लिए कि सेनानी करो प्रयाण अभय भावी, इतिहास तुम्हारा है, ये नखत तमाके बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। इसीलिए मैं कहता हूँ, तुमको चलना मीलों मीलों, आराम नहीं। चलने वाले होते दक्षिण या वाम नहीं। तुमको चलना मीलों मीलों, आराम नहीं। चलने वाले होते दक्षिण या वाम नहीं। मानवता पर बादल कारे, मानवता पर बादल कारे, रुको न पंकज। समझो सारे मौन इशारे, रुको न पंकज, रुको न पंकज। जब भी कोई तुम्हें पुकारे, रुको न पंकज, रुको न पंकज। समझो सारे मौन इशारे, रुको न पंकज, रुको न पंकज, रुको न पंकज। चलिए इस बीच जो भी मित्र आए, जो भी स्नेही जन आए, जो शुभचिंतक आए, जो भी कविता के रसज्ञ आए, कविता प्रेमी आए, शब्दों का सम्मान करने वाले आए, अग्रज आए, समकालीन आए, अनुज आए, मातृशक्ति आई, सबको प्रणाम, हृदय से प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर वर्तमान समय, एक तरफ कोरोना से जूझते हुए लोग, बाढ़ की विभीषिका झेलते हुए लोग, विस्थापन का दर्द सहते हुए लोग, माँ की गोद में
राहत ढूंढता बेचैन और बीमार बच्चा, लेकिन सरकार की अपनी व्यवस्थाएं, बाहुबलियों की अपनी व्यवस्थाएं, धनबलियों की अपनी व्यस्तताएं और मनुष्यता अपनी राह आप तमाम साथियों के साथ चल रही है। उनका काम है अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। एक गीत राजनीति पर केंद्रित। टुकड़े टुकड़े राजनीति के अब समीकरण हैं। वरुण, तुम्हारे लिए यह गीत, बल्कि सबके लिए, और लिखा तो मैंने ही है। टुकड़े टुकड़े राजनीति के अब समीकरण हैं, अब समीकरण हैं। जैसा मौसम वैसा बदला मन मिजाज अपना, जैसा मौसम वैसा बदला मन मिजाज अपना। घर घर घूमा झूमा जी भर पूरा कर सपना, पूरा कर सपना। बिखरे बिखरे महज दिखावे, बिखरे बिखरे महज दिखावे यह संवेदन है। टुकड़े राजनीति के अब समीकरण हैं, अब समीकरण हैं। हृदय से साधुवाद और नमस्कार। मामचंद अग्रवाल वसंत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोड़ तोड़ के अपने मतलब कुछ अलग फायदे, जोड़ तोड़ के अपने मतलब कुछ अलग फायदे। यहाँ नहीं है गुणा भाग के कुछ नियम कायदे, कुछ नियम कायदे। तिनके वर्गमूल कब, तिनके वर्गमूल कब कभी आयतन है। टुकड़े टुकड़े राजनीति के अब समीकरण हैं, अब समीकरण हैं। नमस्कार ईश्वर करुण भाई जी, चेन्नई भी मेरे साथ। अरे संपूर्ण भारत देश है, किस किस को नमन करूं मैं, भारत किस किस को नमन करूं मैं। संपूर्ण देश को, संपूर्ण भूखंड को, संपूर्ण देवी देवताओं को, सूरज चांद सितारों, प्रकृति धरती और तमाम मित्रों को, शब्द प्रेमियों को हृदय से प्रणाम। चेन्नई से स्वागत है आपका, आपको हार्दिक प्रणाम ईश्वर करुण भाई। आपकी उपस्थिति से ही गुदगुदाहट होने लगती है, कंठ में स्फुरण होने लगता है और शब्द बिना बुलाए ही धड़ाधड़ आने लगते हैं। टुकड़े टुकड़े राजनीति के अब समीकरण हैं, अब समीकरण हैं। अंतिम है। हंसी अधर पर भीतर भीतर जाल कुटिल बुनते, हंसी अधर पर भीतर भीतर जाल कुटिल बुनते। कभी कभी तो सिर को नाहक अपने वे धुनते, हंसी अधर पर भीतर भीतर जाल कुटिल बुनते।
कभी कभी तो सिर को नाहक अपने वे धुनते, अपने वे धुनते। कौड़ी कौड़ी ब्याज आम जन, कौड़ी कौड़ी ब्याज आम जन, कभी मूल धन है। टुकड़े टुकड़े राजनीति के अब समीकरण हैं, टुकड़े टुकड़े राजनीति के अब समीकरण हैं, अब समीकरण हैं। हमें अतीत की मातृशक्तियों पर, वर्तमान की मातृशक्तियों पर और आती हुई संतति मातृशक्तियों पर विश्वास है, भरोसा है। जब तक मातृशक्ति है, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी अक्षुण्णता, हमारी पारिवारिकता, सामाजिकता, संवेदनशीलता, मनुष्यता और हमारा होना सुनिश्चित है। बिना नाम के मैं स्त्री संचेतना को समर्पित 5 छोटी छोटी कविताएं सुनाना चाहता हूँ। वाह वाह, ईश्वर करुण भाई जी, रागिनी भूषण जी, सोनी सुगंधा जी, सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद, सबकी प्रेरणा, सबका हौसला, सबकी उपस्थिति मुझे किस रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, मैं कैसे बताऊं। आपका होना मेरे लिए कितनी बड़ी ताकत है, मेरा संबल है, मेरी रचनात्मक ऊर्जा है। अब इसमें पात्र आपको ढूंढना है, आपको अपनी स्मृति से पात्र निकालना है। मैं पढ़ रहा हूँ स्त्री शक्ति, और ये 5वीं स्त्री शक्ति बिहार से जुड़ी हुई, लेकिन आज भी जिनके सत्ता, जिनकी यत्ता, जिनकी महिमा और जिनकी गाथा अनेक प्रश्नवाचक घेरों के बावजूद सवाल का तलाश कर रही हैं, सवाल की चाहना कर रही हैं, स्त्री के कारण। पहली कविता। सुज्ञ हैं जो सुनेंगे तो बोलेंगे ही, सुज्ञ हैं जो सुनेंगे तो बोलेंगे ही। सुज्ञ तब भी थे, सुनते हुए पढ़ते थे वेद की ऋचाएँ, व्याकरण भी शायद, कविता और साहित्य भी। सुज्ञ आज भी हैं, सुज्ञ आज भी हैं, पढ़ रहे हैं सुनते हुए गालियाँ, नारे और विरुदावलियाँ। सुज्ञ तब भी थे, सुनते हुए पढ़ते थे वेद की ऋचाएँ, व्याकरण भी शायद, कविता और साहित्य भी। सुज्ञ आज भी हैं, पढ़ रहे हैं सुनते हुए गालियाँ, नारे और विरुदावलियाँ। उड़ता हुआ आया था, उड़ता हुआ आया था ज्ञान से भरा एक सुग्गा, दूर से मिथिलांचल की अमराई में। उड़ता हुआ आया था ज्ञान से भरा एक सुग्गा, दूर से मिथिलांचल की अमराई में। ब्रह्मचर्य का तेज और दंभ एक साथ संभाले था वह, नहीं जानता था वह स्त्री होने का अर्थ, नहीं जानता था वह स्त्री होने का अर्थ। ममता सिंह जी, चलिए देर से ही सही, लेकिन बहुत स्वागत है। आपकी कविताएं मैं देखता रहता हूँ, अच्छी कविताएं लिख रही हैं, प्रेमल कविताएं लिख रही हैं, नमी और ऊष्मा को सहेज कर लिखती हैं। नहीं जानता था वह स्त्री होने का अर्थ, लौट गया था हार कर थका थका झल्लाता हुआ, हार कर थका थका झल्लाता हुआ। स्त्री के कारण ही एक का बचा ज्ञान दंभ तो एक का टूटा था। मान आहत हो इससे पहले, सम्मान का स्वर उसके सामने था।
तब भी पुरुषार्थ ऐसा कि पोथियों के सच से अलग नहीं जाना जा सकता है। पोथियों को शब्दों को रटते रहेंगे सुग्गे, पोथियाँ नहीं पलटेंगे, नहीं जानेंगे शब्द की आत्मा। सुग्गे हैं जो सुनेंगे तो बोलेंगे ही। यह मंडन मिश्र की पत्नी भारती मिश्र को केंद्र में रखकर लिखी गई कविता है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य आए थे दिग्विजय अभियान का दंभ संभाले हुए, लेकिन यहाँ मंडन मिश्र को पराजित करने के बाद जब उनकी स्त्री शक्ति, आदि शक्ति सामने हुई भारती, तो उससे पराजित होना पड़ा था। फिर दोबारा आए, लेकिन भारती मिश्र ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि कल तक पहले जो आप शंकराचार्य थे अब वैसा नहीं रहे, अब ब्रह्मचारी शंकराचार्य नहीं हैं। अमरूप की परकाया में प्रवेश करके आपने स्त्री के गोपन रहस्यों को जान लिया है, इसलिए मैं शास्त्रार्थ नहीं करूँगी। फिर दम टूटा था, नाची थी वह। दूसरी कविता, सज रहे हैं अब भी गुलदस्ते सुंदर फूलों के, सज रहे हैं अब भी गुलदस्ते सुंदर फूलों के, किसी महामहिम वजीरे आलम खासो आम सरे बाजार और वतन के लिए, डाली से बिलगा कर एक खूबसूरत फूल से कभी सजी थी वैशाली भी, डाली से बिलगा कर एक खूबसूरत फूल से कभी सजी थी वैशाली भी, नाची थी वह खूब नाची थी, खिली भी खूब थी, देह थी वह दीप थी वह, सजी थी जली थी जनपद की देहरी पर आंगन प्रांगण में, देह में कविता तलाशता बेचैन था गणराज्य, लिच्छवी कुमार भी भ्रुभंग और पदगति पर कुर्बान थे महाबली, लय और आत्मा की जरूरत ही किसे थी तब, लय और आत्मा की जरूरत ही किसे थी तब, आज भी पोथियों में दबे ये शब्द धूम्राच्छादित हो रहे हैं, लय और आत्मा की जरूरत ही किसे थी तब, आज भी पोथियों में दबे ये शब्द धूम्राच्छादित हो रहे हैं, एक अकेली स्त्री तभी से बुझी बुझी मगर अनथकी सजती रही है लगातार, तभी से बिछी धरती आज भी बिछ रही है लगातार, और खाली खोखला आसमान जुम्बिशें उछाल रहा है, तब से आज तक, तब से आज तक सज रहे हैं अब भी गुलदस्ते सुंदर फूलों के। यह कविता आम्रपाली पर। तीसरी कविता, पत्थर होती स्त्री, ज्ञानियों ध्यानियों के इस नरक द्वार पर बार बार झुके हैं स्वर्ग सिंहासन स्वर्ग महाराज, ज्ञानियों ध्यानियों के इस नरक द्वार पर बार बार झुके हैं स्वर्ग सिंहासन स्वर्ग महाराज, बजती हुई देहों से कभी तृप्त नहीं हुए महाराज, महाराज तो देह शिल्पी हैं, देह के भूगोल पर विचरने की बेचैनी भरे महाराज, नहीं जानते धरती को, स्त्री चाहना को, उसकी आत्मा, आस्था, मुग्धता और पूर्णता को, अपूर्णताओं के साथ डूबता है देह पिपासु सूरज, बार बार बेचैन चांद भी, अपूर्णताओं के साथ डूबता है देह पिपासु सूरज, बार बार बेचैन चांद भी, कटार लिए यूं ही पागल हुआ, नहीं भागता है राहु प्रपंच प्रेमी चांद के पीछे, कटार लिए यूं ही पागल हुआ, नहीं भागता है राहु प्रपंच प्रेमी चांद के पीछे, आए थे देवराज, आए थे देवराज सर्वसहा इस धरती पर ब्रह्म वेला को बेधने, गोरे मुखड़े लुच्चे के साथ लंपटपन की एक और साधना करने, मुर्गे देते रहेंगे बांग, कुहासों डूबी ब्रह्म वेला, चुप्पी की चादर डाले रोती रहेगी अनदेखे सबके, पत्थर होती स्त्री, पत्थर होती स्त्री तो गंगा नहीं बहती, फूल नहीं खिलते, प्रकृति नाचती नहीं, और फैला फैला आसमान ज्ञान गीता नहीं बाँचता, पत्थर होती स्त्री तो गंगा नहीं बहती। यह अहल्या पर केंद्रित कविता थी। अब धरती थी वह, हृदय की गरिमा में लगातार सिर उन्नत किए खड़ी होती है वह, हृदय की गरिमा में लगातार सिर उन्नत किए खड़ी होती है वह, बहुत गहरे तक बार बार कपा जाती है गौरव ग्रंथ से निकल, उठी उसकी उंगलियां, उन आँखों के ताप और संताप को सह सकने की ताकत नहीं बची थी पुरुषार्थ में, ध्वस्त
और खूंखार तो होना ही था इस गौरव प्रदेश को। रक्त रंजित पतित योद्धाओं के कलंक को संभालता गढ़ा जा रहा है इतिहास। महान नायकों की करतूतों सूरतों पर प्लास्टिक सर्जरी का चमत्कार लाख करे मगर थक जाएगा वह। अखमूदों के कारण बड़े बड़े अनिष्ट हुए हैं इतिहास में। विकलांग विकृत पुरुषार्थ ने इतिहास का एक और पृष्ठ अनर्थ से भरा काला किया। धरती का फटना तब भी तय था और आज भी। धरती का फटना तब भी तय था और आज भी यहीं कहीं फटी थी धरती। थम गई थी हवा और जमकर रोई थी प्रकृति। एक पुरुषोत्तम ने मर्यादा को छोड़ा था। धरती का फटना तब भी तय था और आज भी यहीं कहीं फटी थी धरती। थम गई थी हवा और जमकर रोई थी प्रकृति। एक पुरुषोत्तम ने मर्यादा को छोड़ा था। साक्षात किसी ब्रह्म ने स्वयं के सत्य के सिवा मिथ्या और भ्रम माना था उसे। उसका आकाश विस्तार होना और सुरक्षित रहना महाग्रंथ में हुआ था, जिसके कारण वह तो साक्षात धरती थी, वह तो साक्षात धरती थी। यह कविता सीता पर आप सब लोगों की उपस्थिति और बस इसी खंड की अंतिम कविता विदेह होती है स्त्री। गहरी रात के धुंधलके में राक्षस सा भयानक दिख रहा, थका सोया था राजमहल। याद कीजिए सखी वे मुझसे कहकर जाते। गहरी रात के धुंधलके में राक्षस सा भयानक दिख रहा, थका सोया था राजमहल। सिंह द्वार पर ऊँघ रहे थे प्रहरी। स्त्री से सचेत हो रहा था भविष्य का एक युगनायक। स्त्री से सचेत हो रहा था भविष्य का एक युगनायक। समय का वह महान योद्धा हार रहा था जीवन। चूर हो गया था उसका संपूर्ण अस्तित्व। वह भागने की तैयारी में बेचैन और उद्विग्न था। निश्चिंत सोई थी पलकों में वह अनिंद्य सुंदरी धरती। अपने अंकुर को सींचती हुई तब भी जगी देह थी वह। हार रहा था जीवन, चोर हो गया था उसका संपूर्ण अस्तित्व। समय का वह महान योद्धा हार रहा था जीवन, चोर हो गया था उसका संपूर्ण अस्तित्व। वह भागने की तैयारी में बेचैन और उद्विग्न था। निश्चिंत सोई थी पलकों में वह अनिंद्य सुंदरी धरती। अपने अंकुर को सींचती हुई तब भी जगी देह थी वह। युग पुरुष हार गया था स्त्री देह से, उसके नेह से। वह भागा तो भागता रहा वन वन जनपद जनपद। अनंत संभावना का विस्तार करती विदेह होती है स्त्री। अनंत संभावना का विस्तार करती विदेह होती है स्त्री। मिला था पुरुष देह का प्रतिदान पुरुषार्थ को स्त्री देह की नदी से। मिला था पुरुष देह का प्रतिदान पुरुषार्थ को स्त्री देह की नदी से। वह लौटा था जीत का दंभ लिए, हारा फिर हारा वह। स्त्री ने जीत दी, प्रीत दी, अतीत विस्मृत कर उसे भर दिया, जीवन तर दिया उसका स्वर अमर। स्त्री दीप भास्वर आज भी, स्त्री दीप भास्वर आज भी, स्त्री दीप भास्वर आज भी। ये 5 कविताएं और इन 5 कविताओं के शीर्ष पर जाकर एक बिल्कुल कविता का छोटा सा टुकड़ा। कहाँ नहीं होती है स्त्री, कहाँ नहीं होती है स्त्री। माथे पर पृथ्वी को उठा सूरज की अगवानी करती स्त्री। माथे पर पृथ्वी को उठा सूरज की अगवानी करती स्त्री। अपने संपूर्ण को समेट जब आंचल फैलाती है तो कांप उठते हैं दिक्पाल। कांपता है अंतरिक्ष और सूरज भी कांपता है दिक्पाल। कांप उठते हैं दिक्पाल, कांपता है अंतरिक्ष और सूरज भी। एक अकेली स्त्री इतना भी कमज़ोर नहीं होती कि वह आग से रिश्ता तोड़ ले। एक अकेली स्त्री इतना भी कमज़ोर नहीं होती कि वह आग से रिश्ता तोड़ ले। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लंपट लानत लांछना पीड़ा का इतिहास। लंपट लानत लांछना पीड़ा का इतिहास। नर की है सहभागिता
नारी का उपहास, नर की है सब सहभागिता, नारी का उपहास। माँ है शब्दातीत। प्रियवर वरुण लगातार कह रहे थे, मंत्र मुदित माँ शब्द है। अब भाव पर जाएं। मंत्र मुदित माँ शब्द है, माँ है अर्थ अपार। मंत्र मुदित माँ शब्द है, माँ है अर्थ अपार। सर्वलोक की शक्ति माँ, संवेदन विस्तार। जीवन का तय अंत है, तैसी माँ का अंत। जीवन का तय अंत है, तैसी माँ का अंत। अनंत अनंतों से परे, माँ के अर्थ अनंत, माँ के अर्थ अनंत। शब्दों में ब्रह्मांड बधे गीत संगीत, अपना अर्थ लगाइए। माँ है शब्दातीत, माँ है शब्दातीत। दुनिया भागम भाग है, दुनिया एक तनाव। दुनिया भागम भाग है, दुनिया एक तनाव। दुनिया में ही माँ मिली, दुनिया भर की छाँव। दुनिया में ही माँ मिली, दुनिया भर की छाँव। दुनिया में ही माँ मिली, दुनिया भर की छाँव। सोनी सुगंधा जी, वरुण जी, ईश्वर करुण भाई, सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। एक ये घर का दुर्भाग्य, परिवार विखंडित कैसे होता है, किन कारणों से होता है, हमारा मन कैसे टूटता बिखरता है, हमारा देश कितने कितने दंशों को झेल रहा है, उसी को केंद्र में रखकर एक छोटा सा मुक्त छंद का भाव, अपना देश। उषा किरण जी, सोनी, मंजू दी, ईश्वर करुण भाई, दीपक जी, वरुण, प्रभात, सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज के सौजन्य से आप सबसे जुड़ना हुआ। संपूर्ण जमशेदपुर, संपूर्ण टाटा मेरे सामने है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि वहीं आसपास आपकी खुशबू की लपेट में हूँ। आपके आभा मंडल में मैं निश्चिंतता की सांस ले रहा हूँ। अपनी जीवन ऊर्जा को और गतिमान कर रहा हूँ और गतिशीलता प्रदान कर रहा हूँ। अपना देश एक पूरब एक पश्चिम चलने का हठ ठान ले पाँव। एक पूरब एक पश्चिम चलने का हठ ठान ले पाँव। भला तब किधर जाएगी देह। ईश्वर भाई, एक पूरब एक पश्चिम चलने का हठ ठान ले पाँव, भला तब किधर जाएगी देह। अपना अंग अंग विद्रोह पर उतारू है, क्यों एक दूसरे के शत्रु बने हैं वे। एक ही मृणाल की पंखुड़ियाँ आपस में गुथी नुच चुथ रही हैं। तब कमल का अस्तित्व, मरुथल में पानी की तलाश। एक ही मृणाल की पंखुड़ियाँ आपस में गुथी नुच चुथ रही है। तब कमल का अस्तित्व, मरुथल में पानी की तलाश। एक ही मिट्टी की पैदाइशें, एक ही मिट्टी की पैदाइशें अपनी अपनी मिट्टी का दावा ठोक रही हैं। इतना तो अभागा, हताश, बेचारा, लाचार, बेसहारा नहीं है मेरा देश, तुम्हारा देश, सबका देश, अपना देश। इतना तो अभागा, हताश, बेचारा, लाचार, बेसहारा नहीं है मेरा देश, तुम्हारा देश, सबका देश, अपना देश। इसकी बेचारगी पर आओ विचार करें। सारे अंगों को एक दूजे को एक में निहारो। सारे अंगों को एक दूजे को एक में निहारो। निहाल हो जाएगा अपना देश, धन्य हो जाएगा तुम्हारा देश। खिलता खिलखिलाता रहेगा हम सबका देश, हम सबका देश। यही कुछ गीत है। पता नहीं
अब मैं क्या सुनाऊं, जो भी सुनाएं। कविताओं का तो ढेर है, मुख छंद से लेकर वो क्या कहूँ गीत तक, मरुथल में पानी की तलाश, कई। एक माँ पर मुख छंद का भाव मैं सुनाना चाहता हूँ। माँ का स्मरण करें, माँ को अपने भीतर अनुभूत करें। वह उंगली के माध्यम से मैं माँ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने जो कभी थमाई थी, पता नहीं भीड़ की आपाधापी में कब छूट गई वह उंगली। तुमने जो कभी थमाई थी, पता नहीं भीड़ की आपाधापी में कब छूट गई वह उंगली। मेले के रेले में कब छिन गई वह उंगली। अनगिन फूलों की घाटियों जलप्रपातों को घूमकर देखकर बेसुध होता बिसुरता चला गया मैं। आज जब रेगिस्तान में रेत रेत पी रहा हूँ, आज जब रेगिस्तान में रेत रेत पी रहा हूँ और त्रासदी कुल्ला कुल्ला जी रहा हूँ, माँ थमा दो न अपनी वह उंगली। आज जब रेगिस्तान में रेत रेत पी रहा हूँ और त्रासदी कुल्ला कुल्ला जी रहा हूँ, माँ थमा दो न अपनी वह उंगली जो पता नहीं कब और कहाँ छूट गई है। मुझे नहीं चाहिए कोई लेखा जोखा कि वह उंगली मैंने छोड़ दी कि छूट गई या छिन गई। आज जब रेगिस्तान में कुल्ला रेत रेत पी रहा हूँ और त्रासदी कुल्ला कुल्ला जी रहा हूँ, माँ थमा दो न अपनी वह उंगली जो पता नहीं कब और कहाँ छूट गई है। मुझे नहीं चाहिए कोई लेखा जोखा कि वह उंगली मैंने छोड़ दी कि छूट गई या छिन गई। जब जब भी अदबदाता हूँ, जब जब भी अदबदाता हूँ, भीड़ से घबराता हूँ। जब जब भी अदबदाता हूँ, भीड़ से घबराता हूँ, थामता हूँ कोई कविता, शब्दों के बीच से बरबस उठती है वही उंगली। जब जब भी अदबदाता हूँ, भीड़ से घबराता हूँ, थामता हूँ कोई कविता, शब्दों के बीच से बरबस उठती है वही उंगली। अब तक जितना जो भी पढ़ा है, गुना है, सोचा है, समझा है, सब के अंतराल में सच तो है कविता। और वह उंगली जो सिखाती है अब भी गिनना, उठना, चलना, भीड़ में संभलना। गिनना, उठना, चलना, भीड़ में संभलना। इसी तरह से माँ की यादें आ रही हैं। माँ तो होती है साथ साथ वरुण, माँ छूटती कब है। माँ का विस्तार ही तो उसकी संततियाँ हैं। जैसे अमीबा कभी मरा नहीं करता, कभी उसका खात्मा या समापन नहीं होता, डिफ्यूजन होता है। उसी तरह एक माँ अपनी संततियों में विस्तार पाती रहती है। हमारी दृष्टि में, हमारी वाणी में, हमारे श्रवण में, हमारे बोध में, हमारी धड़कनों में, हमारे रक्त के प्रवाह में, हमारे स्पंदन में, हमारे उद्वेलन में, हमारे स्फुरण में, अर्थात हमारे संपूर्ण अस्तित्व में माँ ही तो लगातार सांस सांस ले और भर रही है। हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, यह सृजनशीलता एक कवि में कहाँ से आती है? माँ ही तो उसके भीतर सृजनशीलता भर देती है। करुणा का बोध कहाँ से आता है? यह माँ ही तो भर देती है। इसलिए माँ का होना कितना महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल एक गीत देखो, फिर मैं कंठ की धनी, सोनी सुगंधा, आदरणीय रागिनी भूषण जी और जो भी मित्र हैं, सुकंठ, जो भी सुर वाले हैं, मैं फिर अपने एक स्वर से, अम्मा मेरी। जल्दी से घर आना कहकर, गीत है,
जल्दी से घर आना कहकर उमड़े भाव दबाती है। जल्दी से घर आना कहकर उमड़े भाव दबाती है। भोली भाली अम्मा मेरी मुझ पर जान लुटाती है। भोली भाली अम्मा मेरी मुझ पर जान लुटाती है, मुझ पर जान लुटाती है। जल्दी से घर आना कहकर उमड़े भाव दबाती है। भोली भाली अम्मा मेरी मुझ पर जान लुटाती है, मुझ पर जान लुटाती है। चहल पहल में कैसे हर दिन मैं खो जाता हूँ। चहल पहल में जाने कैसे हर दिन मैं खो जाता हूँ। माँ के हंसते दृग में आंसू अनजाने बो जाता हूँ। शशि जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चहल पहल में जाने कैसे हर दिन मैं खो जाता हूँ। माँ के हंसते दृग में आंसू अनजाने बो जाता हूँ। माँ के हंसते अनजाने बो जाता हूँ। धीरज वह रोज मुझे धीरे से धर कर धीरज वह रोज मुझे समझाती है। अच्छी सच्ची अम्मा मेरी दिल उलझे सुलझाती है। जल्दी से घर आना कहकर उमड़े भाव दबाती है। भोली भाली अम्मा मेरी मुझ पर जान लुटाती है। अंबर की जुल्मी आफत को उसको सहना पड़ता है। अंबर की जुल्मी आफत को उसको सहना पड़ता है। धरती है आधार सभी की, माँ को कहना पड़ता है। अंबर की जुल्मी आफत को उसको सहना पड़ता है। धरती है आधार सभी की, माँ को कहना पड़ता है। धरती है आधार सभी की, माँ को कहना पड़ता है। आने जाने मिलने जुलने वालों को बतलाती है। आने जाने मिलने जुलने वालों को बतलाती है। सीधी सादी अपना घाव छुपाती है। जल्दी से घर आना कहकर उमड़े भाव दबाती है। भोली भाली अम्मा मेरी मुझ पर जान लुटाती है। अंतिम है। कब सोती कब जगती अम्मा पता नहीं चल पाता है। कब सोती कब जगती अम्मा पता नहीं चल पाता है। उसके हिस्से का सचमुच क्या जीवन में पल आता है। कब सोती जगती अम्मा पता नहीं चल पाता। उसके हिस्से का सचमुच क्या जीवन में पल आता है। के हिस्से का सचमुच क्या जीवन में पल आता है। सोते जगते किसका किसका, सोते जगते इसका उसका, सोते जगते सबका सबका, सोते जगते किसका किसका वह तो ध्यान लगाती है। भोली भाली अम्मा मेरी मुझ पर जान लुटाती है, मुझ पर जान लुटाती है। जल्दी से घर आना कहकर उमड़े भाव दबाती है। सीधी सादी अम्मा मेरी अपना घाव छुपाती है, अपना घाव छुपाती है, अपना घाव छुपाती है। हाँ सुन सूरज, कब सोती कब जगती अम्मा पता नहीं चल पाता है। इस कोरोना काल ने वह अवसर उपलब्ध कराया है कि हम अपनी माँ, अपने पिता से, अपने भाइयों से, अपने
से, पारिवारिक जनों से, भूले बिसरे गए सबसे, बच्चों से, सबसे संवाद कर रहा हूँ। माँ की झुर्रियों से संवाद करने का अवसर कोरोना ने दिया है। कब हम माँ के पास समय निकाल कर बैठते थे, कब हम माँ की दुखती रगों पर अपने शब्द को रख देते थे। शब्दों को सेकना पड़ता है माँ के वात्सल्य में। उस भट्ठी में शब्दों को दीजिए, शब्दों का ताप बढ़ेगा, शब्दों की ऊर्जा बढ़ेगी। एक मुझे लगता है कि सूरज आपका आप समय भी हो रहा होगा और को इस राष्ट्र चेतना के साइट पर आना है। एक गीत फॉर्म में ही, छोटा जीवन जंजाल बहुत जीना कम है, छोटा जीवन जंजाल बहुत जीना कम है, छोटा जीवन जंजाल बहुत जीना कम है, खुशियों का पल थोड़ा थोड़ा ज़्यादा गम है, छोटा जीवन जंजाल बहुत गम है, खुशियों का पल थोड़ा ज़्यादा गम है, वन उपवन में फूल हजारों मिलकर खिलते, वन उपवन मिलकर खिलते, हंसी फरेबी दुनिया लेकर मिलते, वन उपवन में फूल हजारों कर खिलते, हंसी फरेबी दुनिया वाले लेकर, अजब कहानी इस मानुष की, हम ही हम हैं, खुशियों का पल थोड़ा थोड़ा ज़्यादा गम है, पर्वत ऊंचे झूमे जंगल चांद सितारे, बहती नदियाँ सागर लहरें मौन किनारे, सबके सब हैं जोर लगाते जितना दम है, छोटा जीवन जंजाल बहुत जीना कम है, हवा दिशाएं धरती अंबर होते सबके, हवा दिशाएं धरती अंबर होते सबके, फसल उगाए काटे कोई बोते कब के, कहीं उजाला और कहीं फिर गहरा तम है, छोटा जीवन जंजाल बहुत जीना कम है, खुशियों का पल थोड़ा थोड़ा ज़्यादा गम है, छोटा जीवन जंजाल बहुत जीना कम है। इसीलिए हम हैं कल कहाँ होंगे कह नहीं सकते, जिंदगी ऐसी नदी है जिसमें देर तक संग बह नहीं सकते। मन करता है आपसे बात करते रहते राष्ट्र चेतना पत्रिका के सौजन्य से आप सब मिले। सबको इतने बड़े जगत में नन्हा सा गीत मन है, खोया हुआ रतन है पाया हुआ सुमन है, या खोया हुआ सुमन है पाया हुआ रतन है। आप सब अनमोल रतन की तरह मुझे उपलब्ध हुए। मैं मुजफ्फरपुर में रहकर भी संपूर्ण टाटा का रचनात्मक स्पंदन महसूस कर रहा हूँ। आपकी ऊर्जा, आपका स्नेह, आपका प्यार और इस शब्द कर्म में, इस काव्य पाठ में जिन सब की भी उपस्थिति रही, सबको हृदय से प्रणाम, हृदय से नमस्कार। जीवन कुछ ऐसी जियो जैसे जिए फकीर। अंत में कहना चाहूँगा, जीवन कुछ ऐसे जियो जैसे जिए फकीर, आँखों में शिवलोक हो मस्ती रहे कबीर, मस्ती रहे कबीर। हम अपने महान पूर्वज कबीर का स्मरण करते हुए, निराला का स्मरण करते हुए और प्यार से
आदर से आप सबका स्मरण करते हुए आप सबको फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सूरज को धन्यवाद, वरुण को साधुवाद, बहुत बहुत स्नेह, दीपक जी, राशना, क्या फिर यह छोटा जीवन जंजाल बहुत, ईश्वर करुण भाई चेन्नई से आए, मेरे बड़े आदरणीय लोकप्रिय गीतकार, उनके स्वर में पूरा देश गूंजता है, पूरा जनपद गूंजता है। सोनी सुगंधा, आदरणीय रागिनी भूषण दीदी, आदरणीय मंजू ठाकुर दीदी, शशि ओझा जी, ब्रजेंद्रनाथ मिश्रा जी, भूले बिसरे आएगा, अरे वाह वाह, आदरणीय श्यामल सुमन जी भी हैं। जब जब भी अद्भुत आता हूँ क्या खूब प्रयोग है भाई। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि अचानक मुझे हिचकी आई, अचानक मेरी दाई कि पाया हुआ सुमन है। वो चलिए, आपकी उपस्थिति रही, आपका प्यार, आपका स्नेह मुझे प्राप्त होता रहा है, आगे भी मिलेगा, मिलता रहेगा, यह मेरा अधिकार है। और आपका नैतिक दायित्व और कर्तव्य बनता है कि अपने अनुज को यह उपलब्ध कराते रहें, क्योंकि उस पर, उस प्यार पर, स्नेह पर, आशीर्वाद पर हम लोगों का तो ही हक है, किसे देंगे। आपका बड़प्पन भी तो इसी में है कि आपके सामने हम छोटे लोग हैं। अब मुझे लगता है कि पथ में जिसका स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद, उस राही को नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबको हृदय से शुभकामनाएं। और फिर मिलेंगे जब जब चाहेंगे, जब जब व्यवस्था कर लेंगे सूरज। ब्रजेंद्रनाथ मिश्रा जी, आपका स्नेह, आपका प्यार, वरुण, अरे सब लोग आश्चर्य की तरह आए, सब लोग उमड़ कर आए, सब ज्वार उठते हुए आए और तट पर मैं मूढ़ लहरें ही गिन रहा था और लहरें बार बार मुझको आंदोलित करके, बार बार मुझे चूम कर फिर सागर होने के लिए लहरें लौटती रहीं। आप सब लहर भी हैं, बूंद भी हैं, ज्वार भी हैं, सागर भी हैं। आप कल के स्वर्णिम इतिहास है, आप कल के शब्द कर्म के उज्ज्वल ध्वज हैं, केवल ध्वजवाहक ही नहीं। इसलिए शब्द कर्म की यात्रा चलती रही। कटी बहुत संकट की रातें, रात कटेगी यह भी, रात कटेगी यह भी, यह रात भी, यह संकट की रात भी, यह कोरोना महामारी भी जाएगी। देख चुका जो आए सब चले गए, मेरे प्रिय सब बुरे गए सब भले गए। महाप्राण निराला का स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, बाधाएं चिंताएं आती ही हैं आए, अंधहृदय है बंधन निर्दय यह लाए, मैं ही क्या सब तो ऐसे ही चले गए, मेरे प्रिय सब बुरे गए सब भले गए। देख चुका जो आए सब चले गए। मैं चलते महान गुरु आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए उन्हीं की पंक्ति आपके लिए कि दुख यदि इतने दिए दो शक्ति मेरा मन न हारे। फिर दूसरे गीत की पंक्ति कि दुख को सुमुख बनाओ गाओ, काली घटा छटेगी कैसे, रिमझिम स्वर बरसाओ, एकाकीपन तभी सुहाता जब जीवन से जी भर जाता, आती जाती सांसों को साधो जीवन राग सुनाओ, दुख को सुमुख बनाओ गाओ, दुख को सुमुख बनाओ गाओ। बहुत बहुत प्रणाम, शुभकामनाएं, नमस्कार आपके चरणों में विनत भाव से। कोरोना काल की उस बंदिश को दूर फेंकते हुए
कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, नहीं हाथ मिले या न मिले दिल मिलाते रहिए। हम एक दूसरे के हृदय से मिले, एक दूसरे की आत्मा से जुड़े, एक दूसरे से गले गले सब मिल कर देखो, फूलों सा सब खिल कर देखो, देखो सबके मन प्राणों को संवेदन के पांव बचाएं, जलते हुए समय में साथी बट पीपल की छाँव बचाएं, गाँव बचाएं, गाँव बचाएं। प्रणाम।